राम राम मेरे सारे छोटे बड्डा ना सारी बाण बेटिया ना अपना रियाना अपनी बात में आप सबका तहे दिल से स्वागत है भाई। तो आज फिर मैं आप खातिर एक भाई बहुत बढ़िया सच्ची बात लेके आई हूँ, सुनियो और बताइए अपने किसी लगी और क्या सीखने मिला। बहुत प्रेरणादायक है भाई, सुनियो। एक भाई गरीब बालक था, उसके माँ बाबू गुजर रहे थे और गांव में वो एक जमींदार का भाई काम कराया करदा। ठया लाग रहा था उसका, जो कर साल का ला लिया करें भाई साजी शीरी। तो अपना न्यू उसका टेम बीत रहा था भाई, शादी का लायक हो गया। तो बालक बढ़िया था भाई, करके खुआने वाला था, गरीब जरूर था लेकिन उसमें खूबी सारी थी। तो भाई उनके रिश्तेदारा ने वो उसकी शादी करवा दी। तो एक तो दो हो गए भाई, अकेला था जब तो उसका खर्चा ठीक चल रहा था। तो फिर वह भाई घर में बहू आएगी तो फिर उसका भाई खर्चा मुश्किल तो चलने लग गया। तो उसने सोचा कि गाँव में तो कोनी भाई पैर पड़े और कौन ही हमारा खर्चा चल रहा है, आगे बालक भी होंगे। तो उन्हें मन बना लिया दोनों ने शहर में चल लाएंगे और शहर में काम बतेरा मिल जा है, गाँव में कौन पूरा पट है। तो वो न्यू सोच के ना अपना गांव छोड़ के ना शहर में चले गए। तो कुछ भाई जोड़ रहे थे थोड़ा बहुत पैसा। तो उन्हें भाई उड़ा जाके ना के सोची गरीब आदमी भाई दिहाड़ी कर सका है, मजदूरी कर सका है और कुछ था नहीं उसका दौरा घना कुछ बेचारा दौरा है। तो उसने क्या कराया, किस्ता पर एक रिक्शा कटवा ली। तो अपना रिक्शा लग गया चलान और अपना किस्त भरने लग गया। तो अपना ठीक गुजारा होने लग गया उनका दोनों का। तो फिर भाई टेम का गल है, साल 2 साल में उनका घर में भैया बेटी होगी। तो 2 तो 3 हो गए, खर्चा और बढ़ गया। तो और बारी लग काम करने लग गया। फिर भाई से राम के करने हुए कि वह बेटी बीमार हो गई। तो वह बीमार होना में भाई उसका काम भी छूट गया और दोहरा भाई कुछ ऐसा था नहीं। तो उसने भाई अपनी बेटी की बीमारी खातर अपनी रिक्शा बेचनी पड़ी। रिक्शा उसकी होगी थी भाई घर की, तो उसने बेचनी पड़ी। उसकी बेटी की बीमारी पर भाई वह रिक्शा के जितने पीछे भाई बिकी थी वो सारे लाग गए। तो उनका आकर है दुबली ना 2 साढ़। तो फिर दिक्कत होगी भाई खर्चे की, खर्चा कुकर चलावा। बेटी होगी भाई स्कूल में बैठाने की, सरकारी स्कूल में बेटी बिठा दी। और फिर सोचा भाई क्या करा कड़ा तो के लियावा। तो फिर एक उसका दोस्त ने बताया तक भाई न्यू लिया एक रिक्शा देवा किराए पर, तेरा लेने का तो ब्यों है नहीं, तू किराए पर रिक्शा ले ले और वह चला तो ब्यों तो तेरा जो तू अपनी घर की ले लिए। तो उसका आएगी समझ में। तो ले गया उसका दोस्त थोड़ा भाई जड़ा वो किराए पर देवा था। तो उसने दे दी 12 घंटे खातर 500 रुपये दे दिए भाई 12 घंटे में, और 12 घंटे रिक्शा तेरी। तो लाग गया चलाना, अपना भाई किराया भी देंदा रिक्शा का, घर का खर्च भी करदा हो जाता। तो भाई मुश्किल गुजारा हो रहा था उसका। तो एक दिन वो जा रहा था भाई अपना काम पे, उसका घरवाली बोली अक जी आप आंधी आने सब्जी ले आइयो, घर का कुछ सामान और ख़त्म हो रहा था, अक आप सारा सामान लेके आ जाइयो आंधी आन आओ जब। एक ठीक से फ़ोन कर दिया उसने। तो अपना वो सारा सामान भाई लेके ना घर का जब घर जाने का टाइम होया तो जिसा वो सामान पाछे धरने लग गया। तो उसने एक बैग पाया रिक्शा में। तो बैग खोल के देखा उसने, बैग में भाई सोना चांदी के गहने लगभग 5-6 लाख के। तो देख के ना भाई वो उस गहने का बैग ने और परेशान हो गया। तो उसने सोचा अक बेरा नहीं किसके रह गए, मैं इस बैग वाला ने कित पाऊँगी। परेशान हो गया वो बेचारा, ईमानदार था भाई वो। उसने भाई बेईमानी का कोई पीछा नहीं चाहिए था, करके खानिया था। जब उसने न्यू सोची ना तो भाई बेईमान होंदा रहे तो बहुत खुश होंदा वो। तारी तो भाई 5-6 लाख में जीवने कट जाएगा, नू सोचदा 5-6 लाख में तेरा किरा के आ जाएगा। तो उसने नहीं सोची, वो उल्टा परेशान हो गया। अकबेरा ने कौन भूल गया भाई इतनी अमानत है और मैं क्यों कर पूछाऊँ क्यों कर टोआऊँ उसने। तो कई तो उसके भाई गा किसे थे जो सवारी करया कर दे, तो जाना भी था उनने। तो पूछा उनने 2-4 जणिया पे। तो बेईमाना में उनने भाई कया भी 1-2 जना ने अक मेरा है। फिर उसने भाई पूछा किसा बैग है के है तेरा सामान में। तो उनका हो तो बताऊँ। तो सारे डाल की दुनिया है भाई। तो फिर उसका याद आई हक भले एक मैडम और बैठी थी और वो अपना भरने आगे उतरी थी, कदे उसका तो नहीं रह गया वो।
आखिरी उसने और देख लूँ ना तो फिर मैं पुलिस में कंप्लेंट करवाऊँगा। तो चलिया गया उस मैडम का घर। उसने भाई देख लिया था कि ये उसका घर है। वाजी सी उतर के नोड़ा तो चाली तो जाके ना बैल बजाई तो उसने खोलिया दरवाज़ा। तो उसने भी पहचान लिया वो ऑटो वाला। अक भाई क्या बात है? अक जी मेरे ऑटो में आपने सवारी करी थी आज? अक हाँ भाई करी थी। बोले मेरी ऑटो में एक मना बैग मिला है। अक हाँ भाई बैग ज़रूर मिला होगा तो ना। और वो बैग भाई मेरा खुरिया है। बोले जी आप फिर उसका वो बताओ किसा रंग था, क्या था उसमें? तो उस वही लेडीज ने सारा सामान जितना था एक एक गिना दिया, रंग बता दिया बैग का, जो भी था उस बैग में तो उसने सारा बता दिया। अक हाँ जी आपका है यू पक्का बैग? अक जी चोखा मैंने पा गया आप, मैं तो बहुत परेशान हो गया था। अक बेरा नहीं किसका बैग है किसका रह गया, मैं क्यों कर ढूंढूं क्यों कर के करूं? अगर लगा वही इतना नुकसान हो गया। तो उसकी बात सुन के ना, उस गरीब आदमी की बात सुन के ना, और वह बहुत अमीर लुगाई थी भाई, तो वह भाई हैरान होगी, उसकी बात सुन के हैरान होगी। इतना ईमानदार आदमी भाई मैंने पहली बार देखा है, इतना गरीब और इतना सबकी में मिल गया और फिर भी वो लौटान आ गया। अक भाई मैं तेरा किन शब्दा तय शुक्रिया अदा करूँ, मेरा दौरा शब्द को नहीं तेरा धन्यवाद करने खातिर है। गहने भाई मैंने बेरा तने क्यों कर खरीद रखे हैं? ये गहने मैंने अपनी बाण की छोरी खातिर खरीदे थे, उसकी शादी में जाना है मैंने और उस खातिर गिफ्ट में देने खातिर खरीदे थे। तो उसने भाई सारी बात बता दी ऑटो वाला है। और मन्ना तो तुम्हारी दिक्कत हो रही थी भाई, मना आज रात ना शादी में जाना है और यहाँ गहने खू गए थे। ये गहने खू के ना भाई मैं बहुत परेशान हो रही थी। पीछे पैसा तो कोई दिक्कत को नहीं थी, हमने भगवान का दिया भाई बहुत से, लेकिन मेरा दौरा इतना टेम नहीं था। मना भाई बहुत टेम ला था ये गहने पसंद करने में, अरे हट के दोबारा जान का मेरा दौरा टेम नहीं था। तो इस करके मैं बहुत परेशान हो रही थी, मैंने तैयार भी होना था और फिर मेरी बाण की छोरी की भाई शादी में जाना भी था। तो आपने तो ऐसा काम कर दिया, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत घना बढ़िया काम कर दिया भाई आपने तो। एक मैं सवेरे गई थी बाज़ार में, एक आज पहले मैं गहने ले आऊँगी और फिर मैं भाई तैयार त्यूर हो के आऊँगी और शाम में फिर शादी में जावांगे। तो मैं ड्राइवर ने लेके चली गई गाड़ी में थोड़ा मैंने गहने गुणे पसंद करे, मेरा चोखा टाइम लग गया। थोड़ा गाड़ी भाई स्टार्ट करी तो वह गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो मैंने जल्दी थी, एक मैंने भाई तैयार भी होना आ जाए क्या ना, इस करके मैं तेरी ऑटो में बैठ ली। एक भाई तू इसने मिस्त्री का देखू के ड्राइवर तक कह दिया तू ले आइए गाड़ी ने, मैं ऑटो में चली जाऊँ। तो भाई जहाँ तो मैं तेरी ऑटो में बैठ ली थी और तेरी ऑटो में बैठी तो भाई तेरे वर्गा इंसान, तेरे वर्गा भाई आज इसी ईमानदारी देखी मैंने भाई इस धरती पर, आज तक नहीं देखी थी मैंने। तो बहुत उसने भाई बहुत बड़ा धन्यवाद कराया उसका। और भाई बात धन्यवाद करने की थी, धन्यवाद शब्द तो भाई उस भाई खातर बहुत छोटा था। तो कितना ऐसा उकार हो बेईमाना उसका भी आ जाए भाई इतना धन दौलत देख के तो। और उसने देखो भाई बेचारे कमा लें तो खा लें, कुछ भी नहीं था। और जब भी देखो कितनी भाई दरिया दिली दिखाई उसने, कितना ईमानदार था वो इंसान। तो वह बोली भाई ईब तो जाऊँ मैं ब्याह में और तू बोले अपना पता दे जा और फ़ोन नंबर दे जा। एक जी ठीक है। और पूछ लिया उसने कौन कौन है तेरा घर में? एक जी मैं हूँ, मेरा घर वाली है, मेरी बेटी है। तो वह फिर भाई ऑटो रिक्शा वाला तो चला गया वो सामान दे के ना, उसने जाए के ना भाई अपनी घर वाली तक भी बताया एक आज तो नूर नू बनी। और वह लुगाई भाई चली गई शादी में, रात की शादी थी, शादी अटेंड करके ना फिर वह भाई सवेरे अपने घर आएगी। तो घर आके ना उसने भाई उसका तो भाई वो ऑटो वाले की भाई शकल घूमे गई और बहुत घनी भाई इज्जत बद गई उसकी नज़रा में, उस लुगाई की नज़रा में उस ऑटो वाले की। तो उसने भाई उससे मिलना चाहा फिर, तो उसने फ़ोन कराया अक भाई किससे तू? अक जी मैं तो बाहर हूँ काम पे आ रहा हूँ। अक भाई मैं तेरा घर आना चाहूँ हूँ और तू आ जा घर और तेरी बेटी ने भी लिया ये वाला स्कूल मत आंदा आंदा। अक जी ठीक है। तो पता वो दे के जाए रहा था। तो भाई चले गए उसका घर। तो आस पड़ोस के देखें भाई वह तो बहुत बढ़िया गाड़ी ले रही थी, बड़ी लग्जरी गाड़ी ले रही थी। उसका तो भाई तोड़ा ही नहीं था क्या का, बहुत भाई साहूकार घर की थी। तो देख के ना भाई सारे आए बाजे लकड़ के ना घर आमत है काज गया इतनी बड़ी गाड़ी और मारी भाई गाड़ में इस गरीब मोहल्ला में कुकर आई। तो फिर वह आके ना भाई उसने पता दे रखा था, पूछ लिया उड़े कुछ उसका भाई घर, तो बता दिया उनने।
चली गई वह उसकी घराली पाई घरा। तो फिर इतना भाई वो भी आ गया अपनी बेटी ने लेके न। तो फिर वह बहुत सारा सामान लेगी, उसकी घराली खातर भी वही घनी साड़ी लेगी, बेटी खातर वही घने खेल खिलौने घनी ड्रेस, और उस खातर भी वही ड्रेस सब कुछ लेगी। तो नाट्या अक जी कोई ज़रूरत नहीं थी आपने उन्हें खाम खाई इतने भाई आप तंग होए इतने खर्चा करे आपने। एक ना भाई ये तो कुछ नहीं, यो बस तेरा छोटा सा एक इनाम है, मैं कुछ घना बड़ा कुछ कौन दिन दी इतना, मैं खुश हूँ तेरी ईमानदारी था, यो तेरी ईमानदारी का इनाम है भाई नाटना। तो उसने नू कया पाछे और ले लिया भाई वो सामान। तो फिर उड़े बैठ के ना भाई उनका चाह चू पी, सारी बात पूछी उसका जीवन की, भाई कुकर के तरह जीवन चल रहा है, कुकर के भाई काम कर रहा है। तो उसने सारी बता दी। अक जी नूर नू बनी गाँव में गुजारा होया को नहीं, और शहर में आ गए। शहर में आ गए तो बोला फिर बेटी हो गया, बेटी बीमार हो गई थी, बोला रिक्शा खरीद ली थी मैंने किस्तां पे, तो मेरी घर की हो गई थी रिक्शा। क्या बेटी बीमार होने का कारण मैंने अपनी रिक्शा बेचनी पड़ी। तो मेरी बेटी का भाई पीछे लाग गए रिक्शा के। तो फिर जमाए दिक्कत होगी जी, अकीब के करूँ। तो फिर बोला एक मेरा दोस्त ने बताई भाई नूर न्यू किराए पर मिला है बोला रिक्शा, और तू वहाँ चला ले जब पीछे हो जाए तेरे दौरा है। फिर बोला तू अपनी कटवा लिए। अक जी मैं या जो रिक्शा चलाऊँ हूँ ऑटो रिक्शा, बोला या मेरी किराए की है, 12 घंटे के मैं 500 रुपये दे हूँ, और फालतू चलाऊँगा तो फालतू लेगा भाई वो मालिक। तो ये सारी बात सुन ली उसने भाई सारी उसकी। अब तेरी बेटी कित पढ़ा है? अक जी मेरी बेटी तो सरकारी स्कूल में पढ़ा है, और मैं गरीब आदमी भाई ऊँचा स्कूल में मैं कुकर पढ़ा सकूँ हूँ। तो वह बोली अक भाई बोला तेरी बेटी आज तक मेरी बेटी है, बढ़िया स्कूल में बोला इसने दाखला दिवावांगे, और जितना भी बोला इसका पढ़ाई पर खर्चा लगेगा मैं देऊँगी, तो नई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी भैया ये बात सुन के न खुश नहीं होया, नाट गया। अक ना जी इतना ना आप मेरे पे शान करो, मैं क्यों कर तारूँगा कि तारूँगा, यो इतना भैया आप मेरे खातिर करने लाग रहे हो, कर्जा चढ़ाने लाग रहे हो। अक ना भाई के कर्जा है कुछ नहीं, जे मैंने नू कह दिया है कि या बेटी मैंने गोद ले ली और मैं अपनी बेटी का लाऊँ हूँ, तेरे पे के चढ़ेगा। तो उसने समझाया। जब वो भाई बहुत मुश्किल था मान्या, देखो भाई इसे हैं धरती पे है कि हक हलाल की खाना चाहवे हैं, स्वाभिमान तक खाना चाहवे हैं, खुद करके खाना चाहवे हैं, एक रोटी मिल जाओ चाहे लेकिन अपनी मेहनत की और अपनी कमाई की होनी चाहिए। इसे से ईमानदार लोग हैं तो यो ब्रह्मांड भाई टकराया है इसे से इंसाना की वजह से। तो फिर बोली उसने अक भाई अपना ऑफिस का नंबर देगी वाह, कल ना तू मेरे ऑफिस में आ जाइए। अक जी ठीक है। अगले दिन चला गया ऑफिस में, जड़ा उसने भाई पता बताया था। तो वह मैडम पाई आ गए। अक भाई आ गया? अक जी आ गया। बोलो आप के को थे, क्यों बुलाया हूँ मैं? अक भाई बैठ जा चाय पानी पी। तो चाय पानी पियाया। तो उनकी भाई बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत साहूकार थे वह। तो जो मैनेजर ला रखा था उन कंपनी में, तो मैनेजर बुलाया उसने और उसने कहा अक जी यो जो भाई है इससे बोला अपना कंपनी की तरफ से एक ऑटो रिक्शा दिवानी है, कंपनी खर्चा देवेगी, इस भाई था अपन एक ऑटो रिक्शा दिवानी है। तो यह बात सुन के ना भाई फिर वो हाथ जोड़ने लग गया बेचारा। अक ना जी इतना खर्चा ना करो मेरे पे, मैं आपने तो बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया और ऐसा मैंने भाई रखना होंदा तो मैं आपके गहने नहीं रख लेंदा, आप ना करो, मैंने शर्मिंदा ना करो। तो बेचारा वो शर्मिंदा हो गया भाई। एक मन भाई शर्म आवा है, आप इतने भाई मेरे ऊपर खर्चा लाने लाग रहे हो, इतना आपने भाई बहुत मेहरबानी दिखाई आपने। तो वह भाई को नहीं मानी। एक ना भाई कोई बात नहीं, मैं तो बोला एक छोटा सा इनाम दूँ तो ना, बस मैं एक छोटा सा इनाम में देना चाहूँ तो ना, और कुछ नहीं, मैं कोई घनी बड़ी बात को नहीं भाई, मेरा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अरे भाई तेरा गुजारा चल जाएगा, तेरे बड़का कर तेरा भाई ठीक गुजारा हो जाएगा भाई, तू ना टना। मैं जमा खुश हो के ना दे हूँ भाई, मैंने आज लग आप वर्गा ईमानदार भाई इंसान नहीं देखा। फिर उसने भाई घनी मिन्नत करी तो उसने भाई बेचारा ने ले ली। और वह तो जब उसके गहने खुए थे तो वह पुलिस में कंप्लेंट कराई आई थी, और फिर उसने भाई वापस फिर गई वह पुलिस स्टेशन। अगर जी मेरे गहने पाए गए, वह पुलिस स्टेशन में भी बताया आई। फिर अग पाए कुकर अग जी एक ऑटो रिक्शा वाला का ऑटो में रह गए थे मेरे गहने, और वो घराए दे गया है क्या ना। तो वह भी भाई बहुत हैरान हुए पुलिस वाले भी। अगर देखो आज के ज़माना में भाई गरीब लोग भी कितने ईमानदार हैं आज के ज़माना में भी।
तो फिर पुलिस महकमा ने भी भाई उसने सम्मानित करने की कहा, एक मैडम जी आप पता बता दो उसका, हम भी उसने सम्मानित करना चाहवा हाँ। तो भाई फिर वो पुलिस डिपार्टमेंट ने भी सम्मानित कराया और उसने भी भाई देखो इतनी मदद कर दी एक गरीब आदमी की। उसने भाई देखो इतनी ईमानदारी दिखाई तो इतनी भाई उसकी मदद होगी। और भगवान ने भाई देखो सब क्या है कि उसके ठाठ ला दिए। बेटी भाई अच्छे स्कूल में पढ़ने लग गई, सारा खर्चा वह मैडम देने लग गई। तो बहुत बढ़िया भाई उसका जीवन कटने लग गया। तो बताइए भाई आपने किसी लग गया सच्ची घटना सच्ची बात, तो मन तो भाई बहुत बढ़िया लगी। और क्या आपने सीखने मिला तो या कमेंट में ज़रूर बताइयो। सीखना तो यूँ मिला भाई, चाहे थोड़ा खा लिया अपनी ईमानदारी का खा लिया। देखो भाई उसकी दरिया दिली देखो। इस कहानी तो हमने यह सीख मिला है, बेशक चाहे हम गरीब हों चाहे हम भूखे मरदे हों, लेकिन दूसरे कदम पर कदे भी नीत नहीं डबोनी चाहिए हमने। उस भाई की डाल है उसके भाई उदाहरण बन गया वो, तो उसका लोग ओढ़ लोवल होवे उस शहर में भाई दूर दूर तक उदाहरण देने लग गए कि भाई कितने ईमानदारी की बात आवे, कितने ईमानदारी की बात आवे। और उसके चर्चे चालन लग गए, उसके जकरे चालन लग गए। तो देखो उसने भाई वह गहने लौटा के 5-6 लाख का सामान लौटा के न कितना बड़ा भाई उसने वो कमा लिया, अपना नाम कमा लिया और ईमानदारी की एक मिसाल बन गया। और भगवान ने भाई सारा भाई सुथरा काम कर दिया। बर्तन ने भाई पीसा भी हो गया, घर की रिक्शा होगी, बेटी सुथरा स्कूल में पढ़ने लग गई, सब क्या है कि ठाठ हो गए। अगर उस पीसा ने रख लेंदा तो वह आराम के सोच के न वह तोड़े भाई चले जाते उर्फुर हो जाते। और फिर वह कदे न कदे भाई बेईमाना करके रख रहे तो वह वो कर्जा चढ़ जाता उसका। वो कर्जा फिर उसने कदे न कदे तारना था, चाहे वो भाई अगला जन्म में तारो चाहे इसमें तारो, वो तारना पड़े रहे। और ईब देखो भाई कर्जा तय मुक्त भी हो गया और सारा उसका काम भी चल गया, बढ़िया सारा सही काम हो गया उसका भाई। तो बताइए आपने भी भाई अपनी राय भी जरूर दियो, आपने क्या सही लग गया इसमें क्या गलत लग गया और क्या आपने सीखने मिला भाई कमेंट में ज़रूर बताइयो। राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।